हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं CTET मैथ पेडालॉजी के ऊपर। जो CTET में मैथ के पेडालॉजी 15 मार्क्स का पूछा जाता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो पिछले साल मैथ में पेडालॉजी पूछा गया है, उसका मैं सॉल्यूशन आज देने वाला हूँ। आज आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और देखिए मेरा 15 पेडालॉजी में से कितना में कितना सही होता है। और जिसका 15 मैथ पेडालॉजी में से कम 10, 15, 12, जिसको 15 में 15 हो जाएगा उसको एक्सेलेंट माना जाएगा। जिसको जितना आता है नंबर, वो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं मैथ पेडालॉजी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? सबसे सही कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है, यह बच्चों को सृजनात्मक के बारे में जब ये बात करेगा ये पॉजिटिव होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन का वो ऊपर बात करते हैं, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। कल्पना को पोषित करने में, कल्पना मतलब कुछ सोचने में पोषित करता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क देखिए सुन लीजिए, तर्क का बात करेगा, तर्क, खोजबीन, अन्वेषण, इसके ऊपर बात करेगा तो सब पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये भी सही है। और यहाँ बात करें, यह हमेशा अभिसारी होता है, अभिसारी नहीं होता है, ये निगेटिव पॉइंट है। तो इसका पहला ऑप्शन में कौन कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का A, B और C। चलिए ऑप्शन में देखते हैं A, B और C कहाँ पर उपस्थित है। तो A, B और C फर्स्ट ऑप्शन में उपस्थित है, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। ठीक है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। निगेटिव पॉइंट पूछ रहे हैं, निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। तो पहला ऑप्शन अपने लोग पढ़ेंगे, वो हमेशा उस विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत मतलब साल में एक बार परीक्षा होगा। साल में एक बार परीक्षा होना निगेटिव माना जाता है। और भी निगेटिव है, अधिक अंक प्राप्त करना, अधिक अंक के बारे में बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो निगेटिव का पॉइंट निगेटिव, 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है, फिर भी निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों की त्रुटि उनके सोचने की प्रक्रिया, चिंतन के बारे में जानकारी देता है। बिल्कुल सही है, चिंतन के बारे में जानकारी देता है, पॉइंट बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे, गणित में त्रुटि अधिगम का हिस्सा होती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, गणित में त्रुटि शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी पॉइंट सही है, पॉजिटिव पॉइंट है ये सब। चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे, विद्यार्थी की त्रुटि को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत पॉइंट, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक बच्चों की त्रुटि को देखना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए कहाँ पर बच्चे त्रुटि करता है, इसका निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 34 के ऊपर। 34 के ऊपर हम लोग बात करते हैं, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, आकलन के बारे में कौन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। मानक संदर्भित आकलन दैनिक परीक्षा में उपयोगी होता है, निगेटिव पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन ही निगेटिव है, फर्स्ट का फर्स्ट सही हो जाएगा। 34 का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि गणितीय अधिगम सामग्री में कौन सही हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट पढ़ेंगे, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है गणितीय अधिगम सामग्री, ये निगेटिव है, फर्स्ट निगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। स्वतः अधिगम, हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है, स्वतः अधिगम बात के बारे में बात करेगा तो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा।
अब बात करते हैं निर्देश देने शिक्षकों की मदद करने में, ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। अब कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर कौन कौन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पर सही हो जाएगा बी और डी। तो किस ऑप्शन में बी और डी है, तो बी और डी थर्ड ऑप्शन में है। चलिए 35 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने लोग 36 के ऊपर। 36 के ऊपर बात करते हैं। 36 में बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के बारे में बात कर रहे हैं। एनईपी के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता खाली स्थान होगी। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। अधिक कम, छोटा लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं पहचानने का व्यवस्था सही ढंग से अपनाया गया है। इसके ऊपर बात करते हैं हम तुलना बिल्कुल नेगेटिव जवाब होता है। विलोम शब्द नेगेटिव जवाब। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा उतना अच्छा पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो अब 3 को ऑप्शन हम छांट चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 ही बचा है जो कि सही आप लोगों को हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। चलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञ का योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा, कौन सा कारण इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 पर बात करते हैं हम। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। प्रचलित भय का मतलब डर के कारण होता है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। गणित अपने प्राकृतिक द्वारा ही पुरुष प्रधान होती है, पुरुष प्रधान कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब बात करते हैं समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्य विधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ होती है। ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है 38 का। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 के ऊपर। कक्षाई शोध यह दर्शाती है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर गणित को कठिन समझ रहे हैं, अच्छा से पढ़िएगा। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, मतलब डर को बढ़ाता है? से बात करते हैं। पहला ऑप्शन गणित को विस्तृत करता है, बिल्कुल गलत जवाब। गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापक करती है, अनेक उत्तर होने की व्यापक नहीं करती है, गलत जवाब है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापक करती है, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, अलग अलग करती है, अलग अलग नहीं करना है, गलत जवाब है। अब बात करते हैं, और अब तो 3 ऑप्शन अपने लोग छाट चुके हैं, अब बचा है चौथा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। निम्नलिखित में से गणितीय खगोल में कौन काम किया है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है गणित के ऊपर कौन कौन काम किया है। यहाँ पर गणित के ऊपर आर्यभट्ट और रामानुजन दोनों काम किया है। इसका ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। एक सब्जी बेचने वाले पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपया लिया, लेकिन 6 और 3 करके 21 रुपया लिया है। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर। यह गणितीय कौशल स्पष्ट करता है, बिल्कुल गलत जवाब। गणितीय कौशल को स्पष्ट कर ही नहीं सकता है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, लाभदायक है। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 42 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान निर्माण स्वयं कर लेते हैं? बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर।
कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्राएं पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही या रहा है, बाकी की विद्यार्थी पीछे पीछे दोहरा रहा है। देखिए, बच्चा जब किसी विद्यार्थी के पीछे पीछे दोहरा रहा है, इसका मतलब उसका नकल कर रहा है। यहाँ पे स्वयं ज्ञान का निर्माण होगा ही नहीं। ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो चुका है। दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्या, ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित ग्रीटिंग दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन का पैटर्न खोज रहा है। देखिए, खोजबीन जहाँ आ जाए, अन्वेषण जहाँ आ जाए, वो ऑप्शन इसका सही होता है। चलिए, 42 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात करते हैं 43 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी भिन्न 2/3 4/6 के बीच तुल्य की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं, विभाजन विधि गलत विधि है, लघुत्तम विधि गलत विधि, भिन्न डेस्क विधि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितने बार ये पूछा गया है सीटीएट के ऊपर? सीटीएट में ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, इसके ऊपर आप लोग स्टार मार्क लगा के चलिएगा, पूछ सकता है, विभिन्न क्वेश्चन है। 44 के ऊपर, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का व्यस्त रखना, गलत जवाब। विचारों का बहिर्वेशन करना बिल्कुल सही जवाब है। बहिर्वेशन पॉजिटिव पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है पॉजिटिव पॉइंट। तो 44 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। ये अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का 15 में से मैथ पेडालॉजी 15 में से कितना नंबर आप लोगों का सही हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थी में उपकरणा कौशल प्रदर्शन करती है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थी 6 की पहचान 5+1 जोड़ के रूप में करता है, बिल्कुल गलत जवाब, ऐसा कोई नहीं करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है, संभावना वाली बात आ गई यहाँ पे, और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिनने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का EVS की आने वाली है।